गांव के एक छोटे से मट्टी के घर में रहमत बीबी अपने जवान बेटे अजीज को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए फौजी वर्दी में तैयार कर रही थी। अजीज के चेहरे पर जोश और आंखों में वतन की खिदमत का अज़्म था। माँ की मोहब्बत भरी आवाज में दुआ शामिल थी। अजीज बेटा, फौजी वर्दी पहन ली, आज तुम्हारा पहला दिन है फौज में। अजीज ने फख्र से कहा। जी माँ, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मैं अपने वतन की हिफाजत करूंगा। दरवाजे पर उसकी बीवी जीनत अपने छोटे बेटे अहमद को गोद में लिए खड़ी थी। आंखों में फिक्र और लबों पर दुआएं थीं। अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से महफूज रखे अजीज, जीनत ने लरुस्ती आवाज में कहा। अजीज मुस्कुराया, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। फिक्र न करो जीनत, मैं तुम्हारे और अहमद के लिए जरूर लौट कर आऊंगा। अहमद नन्हे हाथ हिलाता हुआ मुस्कुराता रहा। शायद वो अभी इस जदाई की गहराई को नहीं समझता था। अजीज फौजी कैंप की तरफ रवाना हो गया, जहां उसकी तरबियत का आगाज हुआ। कैंप की विसिया मैदानों में वो दीगर जवानों के साथ दौड़ लगाता, निशानाबाजी की मशक करता और जंगी हिकमत अमलियों को सीखता। दिन भर की मशक्कत के बाद रात को जब सब फौजी आग के गर्द बैठते तो कहकाए और किस्से सुनाए जाते। एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, अजीज, तुम्हारी माँ के हाथ की रोटी और ज़ीनत की मुस्कुराहट बहुत याद आती होगी। अजीज मुस्कुराया, हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन यह कुर्बानी मेरे वतन के लिए है। इधर गांव में रहमत बीबी हर रोज नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए अल्लाह से अपने बेटे की हिफाजत की दुआ करती। ज़ैनत रोजाना अहमद को सीने से लगाए दरवाजे पर खड़ी रहती, सड़क की जानिब देखती, शायद अजीज की वापसी की उम्मीद लिए। दिन गुजरते गए, लेकिन माँ और बीवी की दुआओं में कोई कमी न आई। एक दिन कैंप पर दुश्मन का अचानक हमला हुआ। फजा में गोलियां चलने लगें, धमाकों की गूंज ने कैंप को हिलाकर रख दिया। अजीज अपने साथियों के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए जख्मी हो गया, मगर उसने हार न मानी। अपने साथियों की जान बचाते हुए वो खुद शदीद जख्मी हो गया। गांव में रहमत बीबी और ज़ीनत की दुआएं रंग लाएं। एक दिन एक सिपाही खत लेकर आया। रहमत बीबी ने लरुस्ते हाथों से खत लिया। सिपाही ने एहतराम से कहा, माँ जी, अजीज ने हमारे घर का दौरा किया है। बहादुरी दिखाई, वो जख्मी है लेकिन जिंदा है। रहमत बीबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है पर मेरे बेटे की हिफाजत की। जीनत ने अहमद को सीने से लगाया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक वापस आ गई। कुछ दिन बाद गांव की गली में एक मानस सा चेहरा लंगड़ाते हुए चलता दिखाई दिया। अजीज था, जिसके चेहरे पर थिकन जरूर थी, मगर आंखों में जिंदगी की चमक थी। जीनत दरवाजे पर खड़ी रो पड़ी। अजीज! अहमद खुशी से चलाया। बाबा! अजीज ने दोनों को गले लगा लिया। रहमत बीबी ने फख्र से अपने बेटे को देखा और कहा, मेरे बेटे ने मेरे सर को फख्र से बुलंद कर दिया। गांव में एक बार फिर खुशियां लौट आएं और अजीज की कहानी सबके लिए बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल बन गई। स्क्रीन पर इबारत आती है, वो मिट्टी जिसे हम वतन कहते हैं, उसे महफूज रखने वाले अनमोल होते हैं।